मिलॉर्ड ने कहा, हु आर यू, आप कौन हैं? इसलिए कि आप चंद्रचूड़ जी के बेटे हैं, हमारे पूर्व कलीग के, तो आपके पिटीशन को फौरन हम एक्सेप्ट कर लें। ये करेंगे कौन? तो वो जो जस्टिस मोइटे डेरे हैं ना, उनको जाके बताइए, या जो दीपेंद्र उपाध्याय थे ना, उनको जाकर के बताइए, जो 1.5 साल तक सुनवाई नहीं किया। ये मोरे साहब कर सकते हैं, मोरी मोहतरमा कर सकते हैं, या जस्टिस डी के उपाध्याय कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। अब बोला कि इसकी लिस्टिंग हो गई है, सुनवाई होगी तो आप अपनी बात कहने के लिए आइएगा। यह नहीं है कि मैं जस्टिस चंद्रचूड़ का बेटा हूं, अब मैं भी चंद्रचूड़ हूं और मेरी सुनवाई कर लीजिए। इनकी कारगुजारी मैं आपको बताता हूं, और मुझे डर है कि किसी न किसी दिन ये जज बन जाएंगे। और इस प्रकार का व्यक्ति अगर जज बनता है, अब इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इतिहास थोड़ा खंगालना पड़ेगा। इनके दादाजी सीनियर चंद्रचूड़ इमरजेंसी के जमाने में जज थे, और इस देश का जो सबसे काला वर्डिक्ट है, सबसे काला वर्डिक्ट, न्यायालय के इतिहास में सबसे घिनौना, सबसे काला, सबसे बीभत्स अगर कोई फैसला था तो वही फैसला था। फैसला क्या था? जबलपुर हाईकोर्ट का मुकदमा आया। जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाम एक व्यक्ति का मुकदमा था। जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान भी राइट टू गेट द जस्टिस, इट इज योर प्रेरोगेटिव, आपको न्याय पाने का अधिकार है। आप एक देश के नागरिक हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल, आपको यह पूरा अधिकार है, आपको न्याय पाने का अधिकार है, इससे आपको वंचित नहीं किया जाता है। उस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट में कंटेस्ट किया गया, उस आदेश को, जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश को। और जब वो सुप्रीम कोर्ट आया तो 5 बेंच की टीम थी। सुनते जाइए, ये कितना बड़ा संयोग है। 5 जजों की बेंच थी, जिसमें उस वक्त एक जज थे इनके दादाजी, और एक जज थे वर्तमान चीफ जस्टिस के चाचा हंसराज खन्ना, HR खन्ना। हंसराज खन्ना भी थे उस बेंच में, और इनके दादा भी थे उस बेंच में। एक अकेला जज जो हंसराज खन्ना थे, उन्होंने उस वर्डिक्ट के खिलाफ डिसेंट किया। उनका मंतव्य उस वर्डिक्ट के साथ नहीं था। और वर्डिक्ट क्या था सुप्रीम कोर्ट का? यह सबसे काला वर्डिक्ट है, सबसे काला वर्डिक्ट। सुनते जाइए आप। वर्डिक्ट था कि जब इमरजेंसी लग गई है तो आपको न्याय पाने का अधिकार खत्म हो गया है। देखते जाइए, इंदिरा गांधी की भाषा हूबहू टोकिया, उसी को समझा, उसी की भाषा को समझा, उनके बेटे के डंडे को समझा, और पूरा जुडिशरी इंदिरा गांधी और संजय गांधी के सामने नतमस्तक हुआ, और उसमें इनके दादा भी शामिल थे, सीनियर चंद्रचूड़ साहब। लेकिन वर्तमान जज के जो चाचा थे HR खन्ना, उन्होंने कहा कि नहीं, देश का नागरिक है, देश के नागरिक को न्याय पाने के अधिकार से वंचित कैसे किया जा सकता है? यह तो अपराध की श्रेणी में है। उनका प्रमोशन रोक दिया उसी इंदिरा गांधी ने, और उनके साथ जो बर्ताव किया, जो पुराने लोग हैं उन सबको मालूम है, जो हमारी नई पीढ़ी है उनको जानना चाहिए, और खास तौर से हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे युवा एडवोकेट को जानना चाहिए कि ये अभिनव चंद्रचूड़ किस खानदान से आते हैं, क्या इतिहास है इनका, और अब किस किस केस में ये अपीयर हो रहे हैं। ये हमारे युवा जो एडवोकेट्स की बैटरी है, उनको जानने और समझने की बात है। इनके दादा ने कहा कि आपको न्याय पाने का अधिकार नहीं है,
5 में से 4 जजों ने कहा कि न्याय पाने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी और संजय गांधी का डंडा चल रहा था। इंदिरा गांधी और संजय गांधी के सामने ये लोग नतमस्तक थे। और सुनिए, बाद में 5 जज को छोड़ करके जो 7 जज बेंच आया, उसमें इनके पिताजी ने कोर्स करेक्शन किया। इनके पिताजी ने कोर्स करेक्शन किया कि राइट टू गेट द जस्टिस जो है, ये लोगों का एक प्रकार से मौलिक अधिकार है, न्याय पाने का अधिकार है। और उस वक्त के जितने थे केसेस जो थे, उसमें 7 बेंच जज में इनके फादर थे। ये खुद थे, मतलब अभिनव चंद्रचूड़ के पिता, जो अभी रिटायर किए हैं, हमारे जस्ट पूर्व जस्टिस चंद्रचूड़ साहब, वो थे 7 जज बेंच में। उन्होंने अपने पिता की गलती को सुधार किया, भूल को सुधार किया। लेकिन अब उनके पोता, ऐसा लगता है कि दादा के रास्ते पर चल पड़ा है। क्या हो सकता है कि पिता की अब सहयोग चल रहा हो, मिल रहा हो। कानूनी रूप से कुछ गलत नहीं कर रहे हैं ये। किसी भी क्लाइंट के लिए एपियर होना, ये उनका प्रेरोगेटिव है, ये उनका अधिकार है। ये चुन सकते हैं, कशाब को भी चुन सकते हैं, दाऊद को भी चुन सकते हैं, किसी को भी चुन सकते हैं ये। तो कसाब और दाऊद के जगह रिया और रणबीर इलाहाबादिया को चुन रहे हैं। तो इसमें बुरी बात क्या है साहब? बुरी बात यह है कि ऐसे वकील जिनका इतिहास देखते जाइए, कल को जाकर के इसी कॉलेजियम की वजह से ये व्यक्ति जज बन जाएंगे, इनकी दृष्टि क्या होगी ऐसे केसेस पर? ये किस प्रकार का निर्णय लेंगे? जिस प्रकार से इनके पिताजी एलजीबीटी पर सुनते रहे, कोविड के दौरान एक से एक याचिका को ये कूड़ेदान में डालते रहे, साइंस के खिलाफ सारे काम हो रहे थे, लेकिन ये एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। जस्टिस नागेश्वर राव ने फिर याचिका को सुना, और आज अगर आपको जबरदस्ती नहीं की गई है तो ये सुप्रीम कोर्ट का ही वर्डिक्ट था कि आप किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। अमेरिका में जबरदस्ती हो गई, भारत में नहीं होने दिया। तो कुछ जजों ने न्याय प्रक्रिया की लाज रखी, लेकिन यहां आकर के ये अपने पिता का एक प्रकार से अहंकार देखिए कि ये जज साहब को कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इसकी सुनवाई कर लीजिए। जस्टिस खन्ना ने कहा कोई जल्दबाजी नहीं है, वक्त से ही सुनवाई होगी। यह बात उन्होंने कहा, लेकिन यह बात नहीं कहा कि ऐसा कोई महान काम रणबीर इलाहाबादिया ने नहीं कर लिया है जिससे हमारे देश का जो है सो अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो है बड़ी परेशानी होने वाली है। फौरन उठ करके आइए और इसकी सुनवाई कर लेते हैं रणबीर इलाहाबादिया की। बहुत देश के भावी युवा हैं जिन्होंने देश का बड़ा मान बढ़ाया है, और वो क्राइसिस में है। वो देश का अपमान कर रहे हैं, देश की जगहसाई कर रहे हैं पूरी दुनिया में। उनको सुनने के लिए हमारे पास कोई वक्त नहीं है। तो संजीव खन्ना ने जो छोटे चंद्रचूड़ को उनकी औकात दिखा दी। अब सवाल है कि रणबीर इलाहाबादिया, समय रैना जैसे लोगों का ये क्यों केस ले रहे हैं?